राज्य में लगभग 2019 से लगातार संगठन पे काम कर रही है और हमने 21 के विधानसभा समष्टि में भी असेंबली इलेक्शन में भी कुछ सीटों पे कैंडिडेट उतारा था, जिसका नतीजा ये रहा कुछ वोट मिले हमें। हम अपनी मेहनत से उस वक्त क्योंकि नई पार्टी थी संतोषजनक है। और इधर आज प्रेस वार्ता करने का मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, चुनावी समर है और हम लोगों ने बहुत कोशिश की यहाँ जो सेकुलर वोटों की दुहाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी हो यूडीएफ हो, कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो और हम एक साथ चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अछूत बनाकर राजनीति करना चाहती है, उसी तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है मोहब्बत की, जिसमें मुसलमान दरकिनार है, बहुत दूर तक है। वो मुसलमानों से बहुत दूरी रखना चाहते हैं। यहाँ की यूडीएफ है जिनके एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक अलग राजनीति है। हमने बहुत कोशिश की कि उनके साथ भी हमारा अलायंस हो जाए ताकि जो एक वोट कटवा, वोट काटने का एक नाम लगता है वो न लगे। राजनीति में पिछले 6 सालों से आखिर में आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आज पहली लिस्ट कैंडिडेटों की लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें गुवाहाटी से रियाजुल हक हैं, दुबरी से सैयदुर रहमान सरकार, दरंग से सफ़ीउल इस्लाम, बरबेटा से अबू बकर सिद्दीक, नौगांव से रबुल हक, करीमगंज से अहदुद्दीन काजल। ये 6 कैंडिडेट की आज पहली लिस्ट है जो आप लोगों के सामने पेश की जा रही है और हम इसी पीसी के माध्यम से अपने कैंडिडेटों के साथ जनता की अदालत में पहुंचेंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे और उम्मीद है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या मुद्दे ये आसाम नहीं, इस वक्त पूरे भारत का एक ही मुद्दा है जो बेचैनी हर आदमी, आप देख रहे हैं, चाहे व्यापारी तबका हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हर आदमी की एक बेचैनी है। जिस तरीके से तानाशाह सरकार चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आप देखिए, अभी आप लोगों को पता चला दिल्ली में मीडिया बंधुओं की तरफ किस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई है, जो कि चौथा स्तंभ माना जा रहा है। ये भी एक निंदनीय है। अगर हम मीडिया को रोक देंगे चीज़ों को दिखाने के लिए, उनके कैमरे छीने जाएंगे, तो आज हर वर्ग पीड़ित है। मजदूरों की दशा आप देख लिए, किसानों की दशा देख लिए, किसान वहाँ दिल्ली में धरने पे बैठा हुआ है। तो हर तरफ बेचैनी है और मुद्दों की मेरे समझ से आज का जो दौर है वो मुद्दों को खेलने का नहीं है, बल्कि एक दूसरों को दुख और दर्द बांटने का दौर है। हम इसी मुद्दे को लेके जाएंगे। असम में आप लोगों ने 5 कैंडिडेट का नाम घोषणा किया, 6 असम के 6 कैंडिडेट का। असम के लिए आप लोगों का क्या मुद्दा होगा, स्पेशली फॉर असम की कौन सी मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? मैंने बताया यही एक मुद्दा इस वक्त अदल व इंसाफ, वितरण प्रणाली को सही करना है। हमारे ये कैंडिडेट जीत के आते हैं, ये रिश्वतखोर नहीं होंगे, इनके यहाँ जो है कमीशन नहीं होगा। बहुत पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि सेंट्रल से अगर 100 रुपये चलता है तो सिक्का चलते चलते पहुँचता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचता है 10 रुपया। हमारा ये मानना है कि अगर सेंट्रल से 100 रुपये चलता है तो ग्रामीण के इलाकों में 100 रुपया पहुँचना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, सबका जिसका जो हक है, वितरण प्रणाली सही हो जाएगी तो जो जिसका हक है उसको बराबर मिलेगा। कुल मिला के कितना सीट देना चाहते हैं आप लोग इस बार? अभी देखिए पहली सीट 6 की है और हो सकता है 2-4 कैंडिडेटों को और आएगी। जहां राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने संगठन में कुछ काम की मजबूत है, हम उन्हीं जिलों में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कैंडिडेट मैदान में आएंगे। आप लोग तीसरा मोर्चा गठन करने की बात कर रहे थे, क्या उसमें क्या बातचीत चल रही है? कोशिश हुई है, अभी भी कोशिश हमने बताया, सारी चीजें होती हैं, लोग बैठते हैं फिर किनारा कस लेते हैं। कांग्रेस ने बहुत कहा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, आज देख लीजिए कहीं दूर दूर नहीं। यूडीएफ के लोगों से भी राब्ता किया गया, अब तो फोन भी नहीं उठाते, बंद कर दिए। तो ये सिर्फ जो एक सेकुलरिज्म का नाम ना, ये मुसलमानों को कुली बनाना चाहते हैं। सेकुलरिज्म कहीं सेकुलरिज्म के बका के लिए कोई नहीं लड़ रहा। अगर सेकुलरिज्म के बका के लिए लड़ता कोई तो एक साथ बैठते, सर जोड़ते। आपने मुसलमान की बात की, तो क्या आपको ऐसा लगता है असम में मुसलमान के नाम पे एक इलेक्शन लड़ा जा सकता है या फिर मुसलमान के नाम पे आप लोग जीतेंगे? नहीं, हम मुसलमान के नाम पे जीतेंगे नहीं। हमारा नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, पूरा भारत साथ चलेगा। हम इस नारे के साथ ही पैदा हुए। लेकिन आसाम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय आसामी मुसलमान, बाहरी मुसलमान और सब्जी जिहाद, तो हर दिन आप देख लीजिए खाद जिहाद,
न जाने क्या क्या सब मुसलमानों पे चल रहा है। तो ये केंद्रित कर दी गई है पूरे मुल्क में। आज आप उठा के देख लीजिए, जैसे मुसलमानों को इस प्रदेश में, इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक बना दिया गया। हम भी इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, हमारे आबो अजदाद ने अपने सर कटाए हैं, हमारा भी उतना हक है जितना आपका है। हम आपको भाई मानते, आप हमें भाई मानते। ये कुछ राजनीतिक लोगों ने ये जो खाई हुई आज सेंट्रलाइज कर दिया मुसलमानों को। वो गेंद होता है ना, आज इस पाले से कांग्रेस फेंक रही है तो उस पाले में जा रहा, उस पाले से गेंद फेंकी जा रही थी इस पाले में। अब हम ये चाहते हैं कि मुसलमान भी इस मुल्क का एक शहरी है, नंबर 1 शहरी है। हमने भी इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम भी एक जब भी जरूरत पड़ेगी, हमने पहले भी अपने सरों को कटाया और आगे भी जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए, हम अपने खून देने से लिए अपने सर को कटाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमें दोयम दर्जे का नागरिक ना माना जाए। हम भी इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं वासी। अगर आप लोग का साथ AUDF का नहीं बना तो अभी धुबरी में आप लोग कैंडिडेट देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। जब किसी से अलायंस की कोई बात नहीं हुई तो फिर बात ही खत्म। असम में मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। और हिंदुओं के लिए बिल्कुल उनकी भी हिस्सेदारी। मैंने बताया एक जुमला से मेरा था, वितरण प्रणाली। अगर हमारी वितरण प्रणाली सही हो जाएगी तो हिंदू का हिंदू भाग, मुसलमान का मुसलमान। हम ऐसा आसाम बनाना चाहते हैं कि अगर मुसलमान की बहन बेटी कल के दिन हिंदू मोहल्ले में जाए तो ये समझे मैं अपने ताया, अपने चाचा, अपने बाबा, अपने काका, अपने दादा के मोहल्ले में आई हूँ। और हिंदू की बच्ची अगर मुस्लिम मोहल्ले में जाए तो ये समझे कि हम अपने ताया और अपने काका, अपने दादा के मोहल्ले में आए। हम अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, जहाँ जात धर्म के नाम पे न लड़ाई हो। राजनीति सदन में ये सवाल ना उठा जाए कि ये सब्जी जहाद मियाँ करता है, उनके विकास के मुद्दे हों और उसमें शिक्षा प्रणाली हो, बराबर की चीजें हों। अभी एक तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस हो या फिर तमाम दूसरे ऑपोजिशन की पार्टी है, या आप लोग भी है। तो इसमें वोट करने की कोई राजनीति हो सकता है कि आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का संगठन नया है। क्योंकि अभी असम में जितना भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस या फिर AUDF स्पेशली जो माइनॉरिटी डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो आप लोग भी दावा पेश कर रहे हैं अभी। असल में पूरे मुल्क में, आसाम में कांग्रेस जो है बीजेपी के पिच पे खेल रही है। कांग्रेस का ना कोई एजेंडा है, ना कांग्रेस का कोई लीडर है। हर जगह अलग एक लीडर है। अभी तक देख रहे हैं इंडिया गठबंधन हो रहा है। इलेक्शन का पहला फेज नॉमिनेशन शुरू हो गया। अभी इंडिया गठबंधन कंफर्म ही नहीं बता सकते आप कि कौन कौन से दल हैं इंडिया गठबंधन में। तो इस तरीके से विपक्ष की लड़ाई लड़ी जाती है। भाई अगर एनडीए के साथ आप देख लीजिए जितने घटक दल हैं उनके साथ उनके हैं, तो पिच बीजेपी में छा रही है, कांग्रेस उस पर खेल रही है। वोट कटुआ कांग्रेस साबित हो रही है। ये अलग बात है, बड़ा दल है तो विपक्ष का दल माना जाता, लेकिन आज पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, पहले चरण का चुनाव, नॉमिनेशन चल रहा, सारी चीजें, लेकिन आप भी इंडिया गठबंधन में आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सा दल इंडिया गठबंधन में है। आप लोग असम के अलावा और किस किस प्रदेश में होगा आपके? नहीं, हमारा यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और आसाम में है। ऑल इंडिया कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी? जम्मू जी, ऑल इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग करेंगे? नहीं, हमारी कोशिश है कि हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगभग 14 स्टेट में काम कर रही है। हर स्टेट में जो हमारी मजबूत सीटें हैं 2, 4, 5 हम वहाँ लड़े। आपने जो कहा वोट कटुआ, हम बिला वजह की सीटों पे लड़के वोट कटुआ नहीं बनना चाहते। जहाँ हमारा संगठन है हम वहाँ लड़ेंगे, ताकि हमें निर्णायक जो भी जनता हमें फैसला करेगी उसको हम स्वीकार। आपका जो नारा है हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा, एकता का राज चलेगा, तो आप जो कैंडिडेट आपने घोषणा किया है इसमें तो एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं। अभी दूसरी लिस्ट आएगी तो आ जाएगी। और जरूरी देखिए ये नहीं, हमारे यहाँ आसाम के आप यहाँ फोटो देख लें, राष्ट्रीय सचिव अनिल सिंह जी हैं। आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष अगर मौलाना उबैदुर रहमान साहब हैं, तो प्रदेश महासचिव हमारे के सिंघा साहब हैं। आज पीसी में नहीं आ पाए, वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा परेशानी है। के सिंघा साहब हैं। तो इस तरीके से हमारा सबको साथ लेके चलते ठीक है। एक भी एक हिंदू कैंडिडेट आप लोग आ जाएंगे, दूसरी लिस्ट आएंगी तो उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे।